सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड राम रावण युद्ध के अंतर्गत भगवान राम रावण से युद्ध के लिए तैयार हैं। यह देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और उनके गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय जय कर रहे हैं। एही बीच निशाचर अनी, कसमसात आई अत घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरवार चमकहीं, जनु दह दिस दामिनी दमकहीं। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाल और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धनुए सुहाए। उठहि धूर मानहु जलधारा, बान वृंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दुह दिस पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोप बाण झर लाई, घायल भे निश्चर समुदाई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चेकरहि, घुर्म जह तह माहि परहि। सवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वतों के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ चेत चक्र अबर्त बहत भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चरम कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां हैं, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन। कादर देख डरहि तहाँ, सुबटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिरे हैं मानो नदी के किनारे वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है
वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बिताला, प्रथम महाझोटिंग कराला। काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक ते छीन एक ले खाही। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहाँ है ऐसी सौघाई, सटहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जह तह मनहु अर्ध जल परे। कोई एक कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खेचहि गीध आत भट भाए, जनु बंसी खेलत चित दाए। बहु भट चढ़ाही चढ़े जग जाही, जनु नावर खेलहि सरमाही। गीध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए बैठे बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बजे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी खेल रहे हों। जोगन भर भर खप्पर संचहि, भूत पिशाच बधू नव नचहि। भट कपाल कर ताल बजावहि, चामुंडा नाना विध गावहि। योगनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटक कटहि, खाहि हुआहि अखाहि दपटहि। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलहि, शीस परे महि जय जय बोलहि। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते हैं, हुआ हुआ करते हुए और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिरो बिनु धावहि। खप्परिन खग अलोज जो जय, सो भट भटन ढहावहि। बानर निशाचर निकद मरदहि, राम बल दर्पित भये। संग्राम अंगन सुभट सोवहि, राम सरन करन हये। मुंड कटे सिर जय जय बोल रहे हैं और प्रचंड रुंड बिना धड़ के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचार, भा निश्चर संहार। मैं अकेले कपि भालु बहु, माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पाया दे देखा, उपजा और अति क्षोभ बिसेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातल लय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते हुए देखा
तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर, अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई बिसेखी। सही न जाई कपिन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती। अब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट, भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जह सो तह चित वहि खरे। निज सैन चकित बिलोकी, हंस सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हर निमिष महु, हरसी सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण को देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों को सारी सेना हर्षित हो गई। बहुर राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखहु सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कह रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध और छावा, गरजत तरजत सम्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीतहु जे भट संजुग माही, सुन तापस में तिन सम नाहि। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिनके कैद खाने में पड़े हैं। कर दूषण विराट तुम मारा, बधेउ व्याध इव बाली बिचारा। निज चरण कर सुभट संघारेहु, कुंभकर्ण घन नाद ही मारेहु। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आज बयरु सब लेऊ निबाही, जोरन भूप भाज नहीं जाही।
आज करहूं खलु काल हवाले, परऊं कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो मैं आज वह सारा बैर निकालूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुन दुर्वचन काल बस जाना, बिहस बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पस जन देखाऊं मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। जन जल्पना कर सुजसु नासहि, नीत सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागहि। एक कहाहि कहाहि करहि अपर, हिक करहि कहत न बागहि। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं और आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से नहीं कहते। राम बचन सुन बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कह दुर्बचन क्रोध रस कंधर, कुलिस समान लाग छाणे सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिस अरु विदित गगन मह छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश में और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाण्यो रघुवीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। चाणिस तीव्र सख्त खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए, और उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारें, बिन प्रयास प्रभु काट निवारें। निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारसी, परउ भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करे सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के साथ सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय जयकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसमसे। कोदंड धुनि अति चंड सुन, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी और कंप कंपते, कमट भू भूधर त्रसी।
चिक्करहि देख जो दसन गह मह, देख कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र क्षप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तान्यू चाप श्रवण लगे, छाणे बिसख कराल। राम मार्गन चले, लहलहात जनु व्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण सुनकर ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हों। चले बाण सत्पक्ष जनुरगा, प्रथम ही हत्यु सारथी तोरगा। धन विभंज हति केतु पताका, गर्जाति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताका को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर ही उसका बल थक गया था। तो रतयान रथ चढ़े खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाण से विधि नाना। विकल होसि तब उद्यमता के, जिम पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर अपने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे परद्रोह में लगे हुए का चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाज 4 मह मार गिरावा। तुरग उठाई कोपि रघुनायक, खेच सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिले मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निश्चर गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भंवरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रभु पुण्य कृत धनु सर संधाना। 30 रघुबीर पबारे, भुजन समेत शीस मह पारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटतहि पुनि भय नवीने, राम बहोर भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत झटत पुनि नूतन भये। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए और श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट दिया। इस प्रकार प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत नए हो जाते। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक, नभ पत सवत सोनित धावहि।
रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरत न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इम सोहहि। जनु कोपि दिन गर कर निकर जह, तह बिंधु तुद पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर नहीं गिरने पाते। एक एक बाण से के समूह सिर छेदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जिम जिम प्रभु हरता सुसिर, तिम तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिम, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उनके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार हो जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से कम नहीं होते, दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देख सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। गरजेउ मूढ़ महाअभिमानी, धायउ 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरख बान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देख न परऊ, जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक रथ का दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को पिकार मुकलीना। सर निवार रिपु के सिर काटे, ते 10 विदिश गगन महि पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावहि, जय जय धुन करि भय उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुबीर कौशलाधीसा। कटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कह राम कहे सिर निकर धाये, देखे मरकट भज चले। संधान धनु रघुवंश मनि हसे, सरन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गहि बृंद बृंदन बहु मिली। कर रुधिर मसर मज्जनु मनहु, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल कुलमणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुईं और रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजन करने जा रही हों। पुनि 10 कंठ क्रोध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारित भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला,
सन्मुख राम सहेउ सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति आती देखकर यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागे शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़ी। रे को भाग्य सठ मंद कुबोधे, ते सुर नर मुनि नाग विरोधे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक तएक के कोटिन पाए। अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिवजी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगे बाचो, अब तब कालु शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कहे हनसी माझे उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर माझ गधा प्रहार, घोर कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन सोनित स्रवत पुनि, संभारे धायो रिस भर्यो। द्वे भिरे अति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एकु एकहि हने। रघुबीर बल दर्पित विभूषण, घाल नहीं ताकहु गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए। मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावनहि, सनमुख चितवो की काऊ। सो अब भिरत काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाऊ। शिवजी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायउ हनुमान गिरधारी। रथ तुरग सारथी निपाता, हृदय माझ तेहि मार सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत को रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयौ विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चलेउ गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां से सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। ये पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गह से पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुन फिर फेरेउ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक हनत कर क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उनसे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे।
सोहहि नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिर सुमेरु अनुलरही। बुद्धि बल निश्चर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संधारे श्री रघुवीर धीर, पचार कपि रावण हन्यो। मही परत पुनि उठे लरत देवन, जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देख मरकट भालू को, धातुर चले रनमत रावण सकल सुभट। प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके श्री हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जयकार पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपनी प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल डाला और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये कीस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखते हैं कीन्ह प्रखंड पाखंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों को प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार रावण भांति भांति से लड़ता हुआ हनुमान, विभीषण और भगवान राम के साथ बहुत प्रकार से युद्ध करता हुआ रण में अपनी प्रचंड माया को दिखलाता है। इसी के साथ ही आज के लंका कांड का यह प्रसंग समाप्त होता है। आगे का प्रसंग सुनने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को जरूर देखें और साथ ही अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।